जय हिंद। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली मैं अपने स्टूडेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स जिनको मैंने आज तक पढ़ाया है और वो स्टूडेंट्स जिनको मैं अभी पढ़ा रही हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे बच्चे कभी-कभी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करते हैं कि मैम हम फ़ोकस कैसे रहें या हम बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो हम कैसे अपने आप को एक लाइन पे लेके आएँ, अपने एक पाथ पे लेके आएँ, कैसे अपना जो गोल है उसको अचीव करें। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ वो क्लासेस फ्रॉम 9 टू +2 है। ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटिवेटेड नहीं फ़ील करता है। उसकी लाइफ़ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा जो है वो बनी रहती हैं। तो स्पेशली बहुत से आप बोल सकते हो कि विद अ फीलिंग ऑफ लव आई वांट टू डेडिकेट दिस वीडियो ओनली टू माय स्टूडेंट्स। ओके, वेलकम टू माय चैनल दैट इज जीके बाय दीपा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को ये बताना चाहूंगी कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ, आप कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हो ना, यू सेट अ गोल। वो जो करना चाहते हो वो गोल आप सेट कर लो। ठीक है? और वो गोल आपका ऐसा होना चाहिए, मतलब वो आप सो रहे हो, उठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलवेज़ रहना चाहिए कि व्हाटएवर एक्शंस, आप क्या एक्शंस ले रहे हो, आपका गोल जो है उन्हीं एक्शंस के अराउंड जो है वो मूव करना चाहिए। ठीक है? कि हाँ, ये मेरा गोल है, तो मैं अब यहाँ किसी से बात कर रहा हूँ या फ़ेसबुक पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या व्हाट्सऐप पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे गोल को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप खाना खा रहे हैं तब आप अपने गोल के बारे में सोचो। आप सोने से पहले, उठने के बाद अपने गोल के बारे में सोचो। उसको सेट करो, व्हाटएवर योर गोल कैन बी। ऐसा नहीं है कि आपका गोल सिर्फ़ एक डॉक्टर और इंजीनियर बनने का ही हो। आपका गोल कुछ भी हो सकता है। यू वांट टू बिकम एनीथिंग इन योर लाइफ़। आप कुछ भी बनना चाहो, आप कुछ भी अपने लाइफ़ में बन सकते हो। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपने गोल जो है वो सेटअप करने हैं। मैंने एक लाइन कहीं पे पढ़ी थी, हिंदी में मैंने वो लिख ली है, ठीक है? लाइन्स ये थी कि लक्ष्य निर्धारण अदृश्य को दृश्य बनाने का पहला कदम है। कि लक्ष्य निर्धारण अदृश्य को दृश्य बनाने का पहला कदम है। मतलब जो आपके सामने एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, वो अदृश्य है। जब आप एक बार अपने लक्ष्य धारण कर लेते हो, तो वो अदृश्य, वो कुछ भी हो सकता है। आप डांसर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, प्रोफ़ेसर, रिसर्चर, एस्ट्रोनॉट, व्हाटएवर इट इज़ इन योर माइंड। वो अदृश्य को किसी कंपनी में सीईओ बनना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो या सोशल वर्कर बनना चाहते हो, कुछ भी व्हाटएवर इट इज़ योर डिज़ायर, तो वो एक अदृश्य है। उसको दृश्य बनाने का जो सबसे बड़ा एक रोल है वो आपका है गोल सेटिंग। तो आप पहले, सबसे पहले मेरे स्टूडेंट के लिए ये, उनके लिए मोटिवेशन रहेगी कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या करो, अपने लिए गोल सेट करो कि आपके एक गोल क्या है, ठीक है? दूसरा स्टेप जो आप कर सकते हो दैट इज़ हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप अपने आप में फेथ रखो, ठीक है? अपने आप में आप फेथ रखोगे का मतलब क्या है? सेल्फ कमिटमेंट। आपने जो भी अपने लिए गोल सेट कर लिए हैं, व्हाटएवर योर गोल, आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी आपके गोल हैं, उनके लिए आपने क्या रखना है बेटा? उनके लिए आपने फेथ रखना है। आपकी अपनी सेल्फ कमिटमेंट होनी चाहिए कि नहीं, ये चीज़ जो हूँ मैं वो बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है? मेरे लिए कुछ भी अनअचीवेबल नहीं है। अपने पे फेथ रखना चाहिए, ठीक है? और फेथ रखने का एक बहुत इम्पोर्टेंट आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट, बिकॉज़ आई टीच जीके एंड सोशल साइंस, तो मैं अपने से एग्ज़ाम्पल लेके एक आपको देती हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक टॉपिक क्लास में टीच किया गया दैट इज़ अबाउट द साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, है ना? आपने ये टॉपिक, आपके टीचर ने बताया, ड्यू टू एनी कॉजेज़ आप नहीं लेक्चर अटेंड कर पाए, क्लास नहीं अटेंड कर पाए, अपने नोट्स नहीं बना पाए, या तो आपकी कोई प्रॉब्लम थी या तो आपने वैसे ही टाइम वेस्ट किया, घूम फिर के और ऐसे ही वेस्ट कर दिया, ठीक है? सोशल नेटवर्किंग साइट पे, चैटिंग में, कैसे भी करके। आपका लेसन नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि नहीं, आपने अपना टाइम वेस्ट किया, आपको ये सारा का सारा रिकलेक्ट करना पड़ेगा। आपका अगला चैप्टर मान लो कि फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया है। तो आपका जब सेकंड लेसन स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ द फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, तो आप क्या करो? इस चैप्टर को भूल जाओ। अपने पे फेथ रखो कि मैं इसको कर लूँगा, ठीक है? और व्हेनेवर द टीचर इज़ टीचिंग यू अबाउट द फिज़िकल फीचर ऑफ इंडिया, आपका वहाँ पे कोई भी ऐसा रेफ़रेंस आता है अबाउट द साइज़ एंड लोकेशन ऑफ इंडिया, तब थोड़ा-सा टाइम बनाओ कि जो मैंने छोड़ा है उसको सब टॉपिक में तोड़ के, सब टॉपिक में ब्रेक करके, ठीक है? कि पूरे चैप्टर को आपने सब टॉपिक में ब्रेक किया कि आज मैं इस टॉपिक के साथ ये वाली चीज़ जो है वो डेफ़िनिटली कर लूँगा। उसके लिए आपको सेल्फ कमिटमेंट चाहिए, अपने पे फेथ चाहिए।
दिस इज़ विद एनीथिंग। आप साइंस पढ़ते हो, मैथ्स पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपकी चीज़ें छूट गई हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपना फेथ ही लूज़ कर दो। अपने साथ सेल्फ कमिटमेंट करो, ये चीज़ें आप बहुत ईज़िली कर लोगे, ठीक है? तो मेरी तरफ से ये आपको सेकंड एक जो है वो सजेशन है कि ये आप कर सकते हो, ठीक है? अगर आप अपने ब्रेन को एनहांस करना चाहते हो, अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, आप फ़ोकस्ड रहना चाहते हो लाइफ़ में। थर्ड थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू दैट इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। ठीक है? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ को बोलने का मतलब है कि आप अपने आप को क्या करो? एनालाइज़ करो। एनालाइज़ करने का मैं सबसे बड़ी बात आपको ये बता देती हूँ बच्चे कि जो बच्चा अपने आप को एनालाइज़ करता है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और मैं कहाँ तक पहुँचा, ठीक है? मेरी कौन-सी कमियाँ रही, ठीक है? अगर आप ये चीज़ एनालाइज़ कर लेते हो, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन है और इस पूरे वर्ल्ड में सेल्फ मोटिवेशन से इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो व्हाटएवर गोल यू हैव सेट, आपने जो भी गोल सेट किए थे अपनी लाइफ के लिए, व्हाटएवर आपने डिसाइड किया था कि आप वो चीज़ को करोगे, ठीक है? उसके लिए आपने अपने ऊपर क्या रखा? फ़ेथ रखा कि आपने करना है। आप उस पाथ पे चल रहे हो। एक लाइन तक जाने के बाद आपने क्या करना है? अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है। अपने आप को एनालाइज़ करना है कि मैं कहाँ तक करेक्ट हूँ, कहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, क्या मैंने गलतियाँ करी हैं। वो आपको सेल्फ मोटिवेशन देगी। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है? आप अपने आप को एनालाइज़ करोगे, आप अपने डिसिज़न्स को एनालाइज़ करोगे कि आपने डिसिज़न्स क्या लिए। उस टाइम में आप एनालाइज़ करोगे कि ये डिसीज़न जो आपने लिए थे, ये अपने आप लिए थे कि अंडर द प्रेशर ऑफ समवन, या आपके फ्रेंड ने बोल दिया या किसी ने बोल दिया तो आपने वो डिसीजन ले लिया। यू विल एनालाइज़ एवरीथिंग अबाउट यू और वो आपको डेली मोटिवेट करेगा। मेरी बात याद रखना कि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी मोटिवेशन वर्ल्ड में कोई नहीं होती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपने आप को जो है वो एनालाइज़ करना है। खुद को कन्विंस करना है, खुद को मोटिवेट करना है, ठीक है? खुद अपने गोल्स के अकॉर्डिंग जो है आपको वर्क करना है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये आपके लिए तीसरा स्टेप है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। And the next step is continuity. Very important if you want to achieve your goal. Continuity कैसे important है? देखो ये आपका चेन की तरह है। आपने यहाँ पे 6 मंथ जो था वो हार्ड वर्क किया, इसके बाद भी आप 6 मंथ हार्ड वर्क करोगे, अज़्यूम कर लो। लेकिन ये जो आप बीच में थोड़ा टाइम कंटिन्यूटी ब्रेक कर दोगे ना, ये आपके सारे हार्ड वर्क को ज़ीरो कर देगा, ठीक है? तो जो भी आपने गोल सेट करे हैं, आपने अपने पे फेथ रख के पढ़ना शुरू किया, आपने खुद को एनालाइज़ किया है, उसके बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है? आप अपने आप को रिफ्रेश करो, थोड़ा ब्रेक लो। कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक करना और वैसे अपने आप को रिफ्रेश करने में बहुत डिफरेंस है, ठीक है? आप अपने जो स्टडी का टाइम है उसको कभी थोड़ा-सा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? कभी थोड़ा लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन उसको ब्रेक नहीं कर सकते, अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। थोड़ा टाइम आपको लगता है वीकेंड्स पे फैमिली के साथ रहना है, आप रह सकते हो। दैट इज़ नॉट द ब्रेकिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ब्रेकिंग ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि आपके माइंड में आपके गोल के बारे में कोई थॉट नहीं है, आपने अपने बुक्स बिल्कुल बंद कर दिए हैं, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या अचीव किया और 1-2 महीने बाद आप फिर से बुक्स लेके पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आप समझ लो कि आप ज़ीरो पे पहुँच जाते हो। ठीक है? तो कंटिन्यूटी को ब्रेक नहीं करना है, बट कंटिन्यूटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप कंटिन्यूटी में पढ़ते ही रहो। ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता है। कंटिन्यूटी का मतलब है इफ यू आर स्टडीइंग 4 आवर्स अ डे, तो वो 4 आवर्स अ डे डेली होना चाहिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप एक दिन जो है वो 10 आवर्स पढ़ रहे हो और 5 डेज़ के लिए आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हो। तो वो है आपकी कंटिन्यूटी। पर कंटिन्यूटी का मतलब ऐसा नहीं है कि आप सब चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर दो। नो डाउट आपको जुड़ के तो रहना है, रिफ्रेश भी करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। कभी आपको मन करता है कोई वेब सीरीज़ देखने का, कोई मूवी देखने का, आप वो देखो। बट दैट शुड बी सेकेंडरी। आपका प्राइमरी गोल जो है वो खत्म नहीं होना चाहिए, आपकी कंटिन्यूटी खत्म नहीं होनी चाहिए। अपने स्टडी टाइम के निकालने के बाद आप थोड़ा रिफ्रेश कर सकते हो, लेकिन बहुत लॉन्गर नहीं, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आपने कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, बट अपना सोशल रिलेशंस भी बना के रखना है अपनी फैमिली के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? टाइम स्पेंड करो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने मदर-फादर के साथ, ब्रदर-सिस्टर के साथ, एक वैल्यूएबल टाइम, बिकॉज़ दे गिव यू वैल्यूज़। और एक चीज़ और याद रखो कि वैल्यूज़ आर वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ लिखती हूँ, ठीक है? वैल्यूज़ जो हैं वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज़ बेटर टू बी अ मैन ऑफ वैल्यू देन टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस।
ठीक है? सफलता पाने से अच्छा जो है वो वैल्यू पाना लाइफ में है। अगर आप में वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ आपको कहाँ से आएँगी? अपने ग्रैंड-पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो नेक्स्ट आपका स्टेप है कि आपने कंटिन्यूटी अपनी स्टडी की ब्रेक नहीं करनी। यहाँ पे देख लो बेटा, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम, एक बार कंटिन्यूटी ब्रेक किया ना, वो चेन ही टूट जाती है। आपको अगेन वो चेन पे दोबारा वापस आना पड़ता है, ठीक है? एंड देन नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी रेडी टू फेस द क्रिटिसिज़्म। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में क्रिटिसिज़्म फेस करो। क्रिटिसिज़्म आपने किससे फेस करना है, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? क्रिटिसिज़्म आपको फेस करना है अपने पेरेंट्स से, ठीक है? आपके पेरेंट्स आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपके टीचर्स से, ठीक है? और आपके फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स वो होने चाहिए जो आपको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म देते हैं, ठीक है? क्रिटिसिज्म भी 2 तरह का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव, एक डिस्ट्रक्टिव। तो जो आपको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो आपके पास हमेशा रहने चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आपको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। उस ये क्रिटिसिज़्म को फेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टॉक विद योर पेरेंट्स, यू हैव टू टॉक विद योर टीचर्स। आपको बताना पड़ेगा, आपको आपके जो गोल्स हैं, आपके जो आइडियाज़ हैं, वो पेरेंट्स से डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है? जब आप वो अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बताते हो, वो आपका क्रिटिसिज़्म करते हैं, बट दैट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म। वो आपको बताते हैं कि येस, व्हाट यू आर डूइंग टू अचीव योर गोल, दिस इज़ रॉन्ग, डू लाइक दिस। ठीक है? अपने टीचर्स को आप बताते हो तो वो भी आपका एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं कि नहीं, आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, आप इसको इस तरह से करो। तो उन सब लोगों को अपने आस-पास रखो जो आपका क्रिटिसिज्म करते हैं, बट कैसा क्रिटिसिज्म? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दोज़ हू आर नॉट जेलस विद योर सक्सेस, जो आपकी सक्सेस से जेलस फील नहीं करते हैं, ठीक है? जो ये सोचते हैं कि अगर हम इसका क्रिटिसिज्म करेंगे तो लाइफ में ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको क्रिटिसिज्म को फेस करने के लिए मैंने क्या बोला? टॉक विद योर पेरेंट्स, डिस्कस योर आइडियाज़, ठीक है? आप उनसे आइडियाज़ डिस्कस करोगे, वो आपको अपने कुछ आइडियाज़ देंगे, अपने टीचर से आप डिस्कस करेंगे एंड यू विल बी ऑन राइट पाथ। आप जो है इस तरह से राइट पाथ पे मूव करेंगे, ठीक है? अगर आप अपने आइडियाज़ डिस्कस नहीं करेंगे, अपनी बात को अपने दिल के अंदर ही रखेंगे, तो भी आप एक अपने जो गोल है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। और दूसरी बात मैं आपको बच्चे एक और बता देती हूँ कि आपकी लाइफ में सबसे बड़े आपके वेल विशर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है? फिर उसके बाद नो डाउट टीचर्स तो सबसे अबव ही रहते हैं, क्योंकि बिकॉज़ टीचर्स के लिए सब बच्चे जो हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं। आप टीचर्स के पास जाएँगे तो वो आपको राइट सजेशन देंगे। बट पेरेंट्स के लिए ये रहता है कि उनके लिए उनका बच्चा जो है वो एक सिंगल और 1 या 2 बच्चे हैं, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले अपनी बात अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है? उनका क्रिटिसिज़्म फेस करो, ये आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बिल्ड करेगा। उसके बाद यू कैन टॉक विद योर फ्रेंड्स, you can talk with your relatives, you can talk in your neighborhood with one to whom you feel कि नहीं, ये पर्सन वर्दी है, कोई आपका आइडियल है, आपको लगता है कि ये आपको राइट सजेशन देगा। उसके साथ आप ये चीज़ को फेस करो। इसी से मेरे को एक कबीर जी का दोहा जो था वो मैंने कहीं पढ़ा था, ठीक है? मैंने कॉपी पे लिख के रखा है बिकॉज़ ये दोहे याद नहीं होते। ये कबीर जी का दोहा ये क्रिटिसिज़्म वाली बात पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता है कि निंदक नीरे राखिए आँगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट कबीर जी का दोहा है। इसका ये मतलब है कि जो आपकी निंदा करता है उसको अपने घर के जैसे आँगन में बिल्कुल पास रखना चाहिए, क्योंकि बिना साबुन के, बिना पानी के आप अपने हाथों को साफ नहीं कर सकते हैं। तो आप लाइफ में भी बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते अगर आप क्रिटिसिज़्म को फेस करने के लिए रेडी नहीं हैं। ठीक है? सो दीज़ आर सम ऑफ द सजेशंस टू माय स्टूडेंट्स कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे बेटा तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। ठीक है? क्रिएटिव बनो, ठीक है? न्यू थिंग्स को जनरेट करो, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करो, अपने पे फ़ेथ रखो और अपने अराउंड जो सर्कल है वो एक हेल्दी सर्कल मेंटेन करो। जो लोग आपको लाइफ़ में नीचे लेके जाते हैं, जो आपको डिमोरलाइज़ करते हैं, उनसे आप थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, ठीक है? सेल्फ मोटिवेशन रखो अपने लिए हमेशा, कहीं ऐसा नहीं वेट करो कि बाहर से आके आपको कोई मोटिवेट करेगा। तो एक आपके गोल के लिए, आपके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपने रखनी है, ठीक है? एक और कोट इन द एंड आई जस्ट वांट टू से यू अबाउट दिस कि हम गोल्स तो बहुत बनाते हैं, सक्सेस हम लोग सभी चाहते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए एक छोटी-सी मैंने कहीं रीड करी थी, मैंने लिख ली है, आप लोगों के लिए लिखी है, ठीक है?
बिकॉज़ जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो जानते हैं कि मैं ये कोट बोलने में बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, बट फॉर यू आई हैव रिटन दिस। ठीक है? मैं आप लोगों के लिए बोलती हूँ कि जानते तो अच्छे से हैं हम सब ही हैं, ठीक है? जानते तो अच्छे से ये हम सब भी हैं कि मंज़िल मेहनत से ही फ़तेह होगी। क्या सिर्फ़ ये जानने से मंज़िल फ़तेह कर पाओगे? क्या सिर्फ़ ये जानने से मंज़िल फ़तेह कर पाओगे? माना कि 2 दिन की मेहनत बड़ी शिद्दत से करोगे। माना कि 2 दिन की मेहनत बड़ी शिद्दत से करोगे, लेकिन क्या तीसरे दिन भी उसे निरंतर रख पाओगे? ठीक है? तो आपने शिद्दत से मेहनत करनी है और तीसरे दिन भी उसको कंटिन्यूटी में रखना है। दिस इज़ द सक्सेस मंत्रा फॉर यू, ठीक है? आई होप आप जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो नहीं भी हैं, उनके लिए भी ब्राइट फ्यूचर लाइफ में वो बहुत आगे जाएँ, ठीक है? एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें, ये ह्यूमैनिटी की जो एक डेवलपमेंट है उसके लिए कंट्रीब्यूट करें और काइंडनेस को अपना एक मूल मंत्र बनाएं कि काइंडनेस, सबके लिए काइंड रहें। आपके अराउंड जो पीपल हैं, चाहे वो एल्डर हैं, चाहे वो आपसे यंगर हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, आपके अराउंड वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है? किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर के लोग हैं, सबके लिए काइंडनेस, ठीक है? फॉर द काइंडनेस फॉर द यूनिवर्स। दिस इज़ व्हाट आई जो मेरे पास है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा कि काइंडनेस से बड़ा मंत्रा लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल।